नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 3 माह पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत ज़रीन ने नई तारीख रकम कर दी। हैदराबादी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। निखत ज़रीन की वज़ीर आला केसीआर से फ़ोन पर बातचीत। केसीआर ने कहा, निखत ज़रीन ने हिंदुस्तान की इज्जत में इजाफा कर दिया। 15 अगस्त को वज़ीर आला केसीआर गोलकुंडा किले में करेंगे परचम कुशाई। सोमेश कुमार ने लिया तफसीली जायजा। हाफिज बाबा नगर के इलाके में 2 कपड़ों की दुकानों को लग गई आग। तेलंगाना हाईकोर्ट की हुकूमत तेलंगाना पर बरहमी रियासती हुकूमत की जानिब से 6 बरसों में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। केरला के 2 मुस्लिम तलबा बासित और जाबिर ने ऑनलाइन रामायण को इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल करके सबको हैरान कर दिया। तेलंगाना एमसेट 2022 के नताइज आइंदा हफ्ता जारी किए जाएंगे। राजगोपाल रेड्डी ने आज एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब पेश है खबरों की तफसील। निखत ज़रीन ने साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान की बेहतरीन बॉक्सर है। उन्होंने सिर्फ 3 माह पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद अब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया और इस तरह निखत ज़रीन ने एक तारीख रकम कर दी। उन्होंने बिर्मिंघम में शुमाली एयरलाइन की बॉक्सर को शिकस्त देकर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स मुकाबले में हिंदुस्तान को तीसरा मेडल दिलाया। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स मुकाबले में हिंदुस्तान अब 19 गोल्ड मेडल समेत जुमला 56 मेडल हासिल करके टेबल में 4थे नंबर पर है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने कॉमनवेल्थ गेम्स के ख़वातीन बॉक्सिंग फाइनल में तेलंगाना की बॉक्सर निखत ज़रीन के गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि निखत ज़रीन की जीत से तेलंगाना की शान एक बार फिर दुनिया में फैल गई है। केसीआर ने इस बात का इयादा किया कि रियासती हुकूमत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जारी रखेगी। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने सोने का तमगा जीतने वाली निखत ज़रीन से शख्सी तौर पर फ़ोन पर बातचीत की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। केसीआर ने निखत ज़रीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपने गोल्ड मेडल हासिल करके हिंदुस्तान की इज्जत में इजाफा किया है। इसी के साथ ही सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और दीगर मरकजी वुज़रा समेत रियासती वुज़रा व एमएलसी के कविता के अलावा दीगर ने भी निखत ज़रीन को मुबारकबाद पेश की। हैदराबादी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। आज के बैडमिंटन ख़वातीन के सिंगल्स फाइनल में सिंधु ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और कनाडा की खिलाड़ी के खिलाफ कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही हिंदुस्तान मेडल टेबल में 4थे नंबर पर आ गया। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंधु का यह पहला गोल्ड मेडल है। सिंधु जिन्होंने इससे कबल 2014 में कांसी का तमगा जीता था और 2018 में चांदी का तमगा जीता था। इस गोल्ड मेडल के साथ हिंदुस्तान ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 56 तमगे जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 15 और 22 ब्रॉन्ज मेडल है। गोल्ड मेडल पीवी सिंधु के नाम। 27 वर्षीय सिंधु ने भारतीय कंटीजेंट के लिए सुनहरे सोमवार की शुरुआत की है और ये है इनके करियर का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स वुमेन्स सिंगल्स गोल्ड मेडल। तेलंगाना एमसेट 2022 के नताइज आइंदा हफ्ते जारी कर दिए जाएंगे। इस सिलसिले में इत्तला देते हुए कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन नवीन मित्तल ने बताया कि एमसेट नताइज आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर व मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 94,476 उम्मीदवारों ने एग्रीकल्चर और मेडिसिन स्ट्रीम के लिए रजिस्टर्ड करवाया, जबकि 80,575 अफराद ने इम्तिहान में शिरकत की। 30 और 31 जुलाई को एमसेट का इनेकाद अमल में आया था।
इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 1,72,243 उम्मीदवारों ने रजिस्टर्ड करवाया, जबकि 18, 19 और 20 जुलाई को इम्तिहान में 1,56,812 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इंजीनियरिंग दाखिलों की काउंसलिंग को जेईई काउंसलिंग से मरबूत किया गया है, लिहाजा ये अक्टूबर तक जारी रहेगी और क्लासेस का 1 नवंबर से आगाज होगा। राजगोपाल रेड्डी ने आज एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस रुकने असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने अपना इस्तीफा का मकतूब तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी के हवाले किया और स्पीकर ने इनका इस्तीफा कबूल कर लिया। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मुनुगुडु हलके की तरक्की के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया। इस्तीफा देने से कबल कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने गन पार्क पर तेलंगाना के शोहदाओं को खिराज अकीदत पेश की और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर अपने किसी भी वादे पर अमल नहीं किया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने 15 अगस्त के मौके पर किले गोलकुंडा में यौम आज़ादी तकरीब के मौसर इंतजामात करने की आला अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने आज़ादी के 75 साल की तकमील पर 8 ता 22 अगस्त हुकूमत की जानिब से रियासत गिर सतह पर तकारीब की तैयारियों का जायजा लिया। आला अफसरान के साथ इजलास में तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी के हमरा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने यौम आज़ादी की तवील तकारीब के ज़िमन में वज़ीर आला की खुसूसी दिलचस्पी से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और हर ज़िले में 8 ता 22 अगस्त बड़े पैमाने पर प्रोग्रामों के इनेकाद की हिदायत दी। 9 ता 21 अगस्त तमाम अजला में प्रोग्राम तय किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के अलावा समाजी तंजीमों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। नौजवान नस्ल को जिद्दोजहद आज़ादी की तफसीलात और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ़ कराने के लिए रियासत के 563 सिनेमा थिएटर्स में फिल्म गांधी की नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। सिनेमा थिएटर्स में 35 लाख बच्चों के लिए फिल्म की मुफ्त नुमाइश रहेगी। मुल्क में पहली मरतबा इस कदर बड़ी तादाद में तलबा फिल्म गांधी का मुशाहिदा करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि यौम आज़ादी तकारीब में समाज के तमाम तबक़ात को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हर घर पर तिरंगा लगाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख तिरंगे मुफ्त तकसीम किए जाएंगे और तमाम सरकारी दफातर अहम मुकामात को खूबसूरती से सजाया जाएगा और तमाम स्कूलों व गाँवों में हरिता हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी भी की जाएगी और इसी तरह सरकारी दवाखानों में मरीजों में मेवेजात भी तकसीम किए जाएंगे और ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद भी अमल में आएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 6 वर्षों में जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने बरहमी का इजहार किया। शराब के आदी अफराद के लिए इलाज के मराकिज़ कायम करने के बारे में हुकूमत की जानिब से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, लिहाजा अदालत ने 25 अगस्त को आला ओहदेदारों से शख्सी तौर पर हाजिरी की हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि मेडिकल एंड हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान को 25 अगस्त के दिन शख्सी तौर पर हाजिर होना होगा अगर वो मुकर्ररा वक्त में हलफनामा दाखिल न करें। समाजी दिहतकार वेणु माधव ने तेलंगाना के तमाम अजला में शराब की लानत से निजात दिलाने के लिए आदि अफराद के इलाज के लिए मराकिज़ के क़याम की जिद्दोजहद शुरू की है। इस दरख्वास्त पर 12 समात हुई लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 1 दहाई पुरानी मेरी दरख्वास्त को इतला दिए बगैर ही एकसूई कर दी गई, लिहाजा वो नई दरख्वास्त के साथ 2016 में हाईकोर्ट से रुजू हुए। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश में 18 डी एडुकेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जहां के अजला की तादाद सिर्फ 13 है। उन्होंने कहा लेकिन तेलंगाना में शराब से सालाना आमदनी 30 करोड़ से तजावुज करने के बावजूद यहाँ एक भी सेंटर कायम नहीं किया गया। केरला के 2 मुस्लिम तलबा बासित और मोहम्मद जाबिर ने ऑनलाइन रामायण क्विज मुकाबले में शानदार जीत हासिल करके सबको हैरान कर दिया। ये ऑनलाइन मुकाबले का इनेकाद मारूफ पब्लिशर कंपनी DC बुक्स ने किया था। बासित और जाबिर ये दोनों शुमाली केरला ज़िले के वालनचेरी में KKHM इस्लामिक एंड आर्ट्स कॉलेज के तालिब इल्म है। तलबा का कहना था कि वो बचपन से ही इस महाकाव्य के बारे में जानते हैं। उन्होंने वाफी कोर्स में शामिल होने के बाद रामायण और हिंदू मत के बारे में गहराई से पढ़ना और सीखना शुरू किया, जिसके निसाब में तमाम बड़े मज़ाहिब की तालीमात है। जाबिर ने कहा कि तमाम हिंदुस्तानियों को महाकाव्य रामायण और महाभारत को पढ़ना और सीखना चाहिए,
क्योंकि ये मुल्क की सकाफत, रिवायत और तारीख का हिस्सा है। बासित ने कहा कि वसी पैमाने पर पढ़ने से दूसरे मज़ाहिब और इन तबक़ात के लोगों को मज़ीद समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मज़हब नफ़रत की फ़रोग़ नहीं देता, बल्कि सिर्फ़ अमन और हम आहंगी का प्रचार करता है। उन्होंने कहा कि क्विज़ जीतने से इन्हें महाकाव्य को मज़ीद गहराई से सीखने की तरग़ीब मिली है। इस क्विज़ मुकाबलों में 1000 तलबा ने हिस्सा लिया था। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में वाक़ जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के शोबा इस्लामी मुआशरे की जानिब से कल शाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद में एक किताब आम बउनवान इस्तिक़ामत उठो और ख़बरदार करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो नाज़िम ज़िला संगारेड्डी मौलाना अमजद हुसैन पटेल की निगरानी में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी सेक्रेटरी हल्क़ा शोबा मीडिया व IT जमात इस्लामी तेलंगाना सैयद फ़खरुद्दीन अली अहमद ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में बढ़ती तंग नज़री, फ़िरक़ा परस्ती, तफरीक़ और अक़लियतों पर जुल्म व ज़्यादती के वाक़यात ने उम्मत मुस्लिमा को बेचैन कर दिया है और उम्मत का एक तबक़ा मायूसी का शिकार है। उन्होंने कहा कि दायान हक़ की ज़िम्मेदारी है कि वह उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करे और यकीन व एतमाद पैदा करे और दीन हक़ पर साबित क़दमी के लिए तैयार करे। अमीर मुक़ामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने इफ्तिताई कलिमात अदा किए और 5 अगस्त ता 15 अगस्त जारी 10 रोज़ा मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की। मोहम्मद सैयद अनवर की तिलावत, कुरान व तर्जुमानी से इजलास का आगाज़ हुआ। मुआविन अमीर मुक़ामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने निज़ामत की, जबकि सेक्रेटरी मोहम्मद खिज़र गौरी ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मोअज़्ज़िज़ीन शहर की काबिल लिहाज़ तदाद मौजूद थी। पेश ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह ख़ास रिपोर्ट। पुराने शहर के हाफिज़ बाबा नगर इलाके में वाक़ 2 कपड़ों की दुकान में आज सुबह भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स के हुक्काम पहुंचे, तब तक दुकान पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। इस हादसे में लाखों रुपए से ज़ायद का नुकसान बताया जा रहा है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि करंट का वायर साज डिज़ाइनर दुकान पर गिर पड़ा और आग लग गई और ये आग देखते ही देखते इससे मुतसिल दुकान को भी अपनी लपेट में ले ली। इस तरह दोनों दुकानों का पूरा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। मेरा नाम अहमद मखावी है। मेरी दुकान है बाबा नगर में, साज डिज़ाइनर और बाजू हबीब किट्सवेयर, 2 दुकाना मेरे हैं। पूरी दुकान जल गए, 2 भी दुकाना जल गए, पूरे कंप्लीट जल गए दुकाना 2 भी। और वो वायर गिरा, वो वायर बहुत हेवी वायर था, वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है पूरा। ये 11 kV का वायर है और यहाँ पे स्पार्क हो रहा था। वो वायर यहाँ पे बोर्ड पे गिर के कंप्लीट मेरे 2 भी दुकाना बिल्कुल पूरे को जल गए। कितने का नुकसान हुआ इसमें? नुकसान का भी पूरा टोटल लॉस है। अब कितना हुआ क्या है, पूरी दुकान ही जल गई, जो भी था सब कुछ भी नहीं बचा दुकान के अंदर। जी नहीं, कोई भी पार्टनर नहीं। ये लोग भाइयाँ हैं? हम लोग 6 भाई है। 6 भाई है। ये लोग जो है ना पूरे 6 भाई के दुकान है। भाया मिल के अपने तौर पे चला लेते दुकान, मगर जो है ना ये दुकान पे ख़ास कर इनो बैठते थे। ये इनकी दुकान थी। बाबा नगर में ऐसे इनके और एक 2 दुकान है। यहाँ पे 3 दुकान हैं इनके। एक हबीब किड्सवेयर बोल के है जो बच्चों की है, और एक जो है ना साज डिज़ाइनर बोल के बड़ी है, और इमरान टेक्सटाइल, बरल 2-4 दुकान है इनके यहाँ पर। हर भाई अलग अलग अपने शॉप चलाते थे। ये भाई की शॉप ये थी, और टोटली बिल्कुल ही मैं बता सकता हूँ कि करोड़ों में 100 रुपये का भी शायद इनकी दुकान में सामान नहीं बचा।
टोटली नुकसान हो गया। अब हम इनके डिपार्टमेंट से भी इंक्वायरी कराएंगे कि किस वजह से हुआ, कैसा हुआ, वायर गिरने की वजह क्या है, कैसा हुआ, ये डिपार्टमेंट की लापरवाही थी या क्या था, ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है। इसको कंफर्म करेंगे, बात करके आपको पूरा रिपोर्ट देंगे। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। 3 माह पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत जरीन ने नई तारीख रकम कर दी। हैदराबादी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। निखत जरीन की वज़ीर आला केसीआर से फ़ोन पर बातचीत। केसीआर ने कहा निखत जरीन ने हिंदुस्तान की इज्जत में इजाफा कर दिया। 15 अगस्त को वज़ीर आला केसीआर गोलकुंडा किले में करेंगे परचम कुशाई। सोमेश कुमार ने लिया तफसीली जायजा। हाफिज बाबा नगर के इलाके में 2 कपड़ों की दुकानों को लग गई आग। तेलंगाना हाईकोर्ट की हुकूमत तेलंगाना पर बरहमी। रियासती हुकूमत की जानिब से 6 बरसों में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। केरला के 2 मुस्लिम तलबा बासित और जाबिर ने ऑनलाइन रामायण को इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल करके सबको हैरान कर दिया। तेलंगाना एमसेट 2022 के नताइज आइंदा हफ्ता जारी किए जाएंगे। राजगोपाल रेड्डी ने आज एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।